तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आपका HIS 104 का पेपर होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद में 105 वाले पेपर के लिए भी एक प्रकार से मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन इतिहास अगर आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको पढ़ना क्या है। अच्छा, इसमें आपको पढ़ना क्या है भैया, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है, खास करके आपका 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको समझना है बेसिकली, ठीक है। तो उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और मतलब जो इसका सेकंड पेपर होगा 105 वाला हिस्ट्री का, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो है मुगल एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली अभी बहुत दूर है या कथन किसका है। दिल्ली अभी बहुत दूर है या कथन किसका है। शेख निजामुद्दीन औलिया का यह कथन है। दिल्ली अहो दूरस्ते इन्होंने कहा था, किसने, शेख निजामुद्दीन औलिया ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विद्याधन महाजन ने किस विषय पर पुस्तकें लिखी, बताएं। डॉक्टर विद्याधन महाजन ने किस विषय पर पुस्तकें लिखी भैया, तो इतिहास विषय पर पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, बताएं। गयासुद्दीन तुगलक, बताएं किसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो किसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी भैया, खुसरो खां की हत्या करके इन्होंने एक प्रकार से स्थापना करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक की जो माँ थी वो हिंदू धर्म से थी। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि उनकी माँ किस धर्म की थी, तो आप बताएंगे हिंदू धर्म की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने जनहित में कई सारे कार्य किए थे, डाक व्यवस्था, सड़क और पुल, नहरें तमाम प्रकार की बनवाई थी, और इसने एक प्रकार से कई प्रकार की विजय भी प्राप्त करी है। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो अफगानपुर में हुई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अफगानपुर में लकड़ी का महल किसने बनवाया था। तो अफगानपुर में लकड़ी का महल जो बनवाया था वो किसने बनवाया था भैया, अहमद एयाज ने बनवाया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक को पिता का हत्यारा किसने माना। मोहम्मद तुगलक को पिता का हत्यारा किसने माना था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को पिता का हत्यारा किसने माना था, तो किसने माना, मतलब किस विद्वान ने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने माना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बंगाल अभियान के बाद गयासुद्दीन तुगलक किस स्थान पर ठहरा था, तो बंगाल अभियान के बाद में गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर में ठहरा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मतलब कि रस्म मियान अथवा मध्यपंथी नीति के तहत शासन किस सुल्तान ने किया था, तो किसने किया था भैया, तो गयासुद्दीन तुगलक ही वो था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला जो प्रथम शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अच्छा बताइए, मोहम्मद तुगलक का मौलिक नाम क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक का मौलिक नाम था उलूग खां। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज तुगलक जो था वो सिंध में था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये प्रश्न किस इतिहासकार ने कहा था कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वालों में तुगलक असाधारण शासकों में से एक था, किसने कहा था, बताएं। तो इसको किसने कहा था भैया, सर मतलब कि वुलजले हेग एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था इस बात को, क्लियर। अच्छा, तुगलक वंश में आप देखेंगे किस धातु की मुद्रा का प्रचलन था, तो तांबे की मुद्रा चलती थी। अच्छा, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये पागल मतलब पागल और सन की तानाशाह कहा जाता है। कहा जाता है जब ये मरा तो इसको जनता को, मतलब जनता से इसको और इससे जनता को फुर्सत मिली। तो मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, किसने कहा था ये बात, इल्फिंस्टन नाम के इतिहासकार ने कहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। प्रश्न है, किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर की स्थापना करी थी। रोजगार दफ्तर की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने क्या करी थी, रोजगार दफ्तर की स्थापना करी थी। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के बाद तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया था, तो महमूद शाह के बाद में तुगलक वंश का जो पतन है प्रारंभ हो गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस सुल्तान का शासन विस्तार दिल्ली से पालम तक था,
या पालम मतलब कि तक था, तो किस सुल्तान का शासन था भैया? नसीरुद्दीन महमूद शाह का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा करी जाती है और 1551 तक एक प्रकार से सैयद वंश की एक प्रकार से जो शासन है वो चलता है। 1414 से लेकर के 1400 मतलब 1414 से लेकर के 1551 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुल कितने वर्षों तक सैयद वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो सैयद वंश का जो शासन काल रहा है लगभग 37 वर्ष का रहा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सैयद मतलब सल्तनत युग के का अंत किस राजवंश से हुआ? सल्तनत युग के शुरुआत की अगर बात की, मैं सल्तनत युग पूरा आपको समझा दूं। सल्तनत युग की शुरुआत जो होती है वो 1206 ईस्वी से होती है, इसीलिए हमको 1206 ईस्वी तक से इतिहास पढ़ना होता है। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना करी जाती है। फिर उसके बाद में 1211 ईस्वी तक आप देखते हैं, 1211-12 के आसपास इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश की बात की तो ये गुलामों को गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो गुलाम वंश की जो स्थापना 1206 में हुई वो 13 मतलब कि 1290 तक एक प्रकार से ये व्यवस्था चलती है। 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी का शासन रहा। फिर दूसरी जो डायनेस्टी आती है इसके बाद में वो आती है खिलजी वंश। खिलजी वंश की अगर बात की जाए तो 1290 से लेकर के 1320 तक लगभग आप देखेंगे 30 वर्षों तक शासन हुआ है खिलजियों के द्वारा। फिर खिलजी के बाद में तुगलक आते हैं। तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो तुगलक वंश का शासन रहा है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। ठीक है, 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा है। 1414 से लेकर के 1500 मतलब 1414 से लेकर के 1451 तक जो शासन रहा है वो आपका रहा है सैयद वंश का शासन। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद में जो लास्ट वंश रहा है वो है लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश की अगर बात की तो 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1526, ठीक है, 1526 तक शासन किसका रहा है? तो ये रहा लोधी वंश का। लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। उन्हीं को मार करके पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, पानीपत के मैदान में हुआ था, इसीलिए इसको पानीपत का युद्ध कहा जाता है। पहला युद्ध था तो इसीलिए पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। तो लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। ठीक है, वो दिल्ली सल्तनत यानी कि लोधी वंश के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत के दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और उधर से बाबर जो था वो एक प्रकार से आता है, बाबर ने हरा दिया लोधी वंश को। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को, चूंकि इसके घर में ही फूट पड़ गई थी तो इसलिए हार जाता है। और इस तरीके से मुगल एम्पायर की शुरुआत 1526 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में हारने के बाद में एक प्रकार से इब्राहिम लोधी के लोधी वंश का खात्मा हो जाता है, दिल्ली सल्तनत ढह जाता है और मुगल एम्पायर का एक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सल्तनत युग का अंतिम राजवंश कौन था? तो सल्तनत युग का जो अंतिम राजवंश है वो आपका है लोधी वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वंश है आपका गुलाम वंश, दूसरा वंश आपका है खिलजी वंश। ठीक है, दूसरा वंश है खिलजी वंश। तीसरा वंश आपका पड़ेगा तुगलक वंश। ठीक है, तीसरा वंश आपका कौन सा पड़ेगा? तुगलक वंश। चौथा वंश आपका है सैयद वंश और पांचवा वंश आपका लोधी वंश। कुल मिलाकर के दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गज ए सिकंदरी की बात की तो सिकंदर लोदी के द्वारा इसका प्रचलन किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने आगरा को राजधानी बनाया था? आगरा को किसने राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन किस वंश ने किया? तो खिलजी वंश का जब समापन हो गया उसके बाद में तुगलक वंश का शासन आता है। तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया। सी ऑप्शन। तुगलक वंश के बाद में किसने किया? सैयद वंश के शासकों ने शासन किया। सैयद वंश के बाद में किसने किया? लोधी वंश ने किया। और लोधी वंश के बाद में मुगल वंश ने किया। ठीक है, आगे देखेंगे, जूना खां किसका पुत्र था? तो जूना खां या जौना खां जो था एक गयासुद्दीन का पुत्र था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने खान ए जहां की उपाधि किसको दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खान ए जहां की उपाधि मलिक काबुल को दी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चले इसको भी समझ लेते हैं भाई। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण करी थी? बताएं। सुल्तान ए आजम, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुल्तान ए आजम की उपाधि जो थी वो किसने धारण करी थी भैया? तो सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करी थी किसने? इल्तुतमिश ने। किसने धारण करी थी? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, इल्तुतमिश ने उपाधि ये कब धारण करी थी? 18 फरवरी को धारण करी थी। 18 फरवरी की बात करें और सन था 1229 में इल्तुतमिश ने क्या किया था? ये उपाधि धारण करी थी। कौन सी उपाधि? सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम का मतलब होता है महान शासक, ठीक है। और बगदाद के खलीफा ने इसको ये उपाधि, या बगदाद के खलीफा से इसने ये उपाधि प्राप्त करी थी। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसका निर्माण शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करी थी? 1193 में इसने शुरू कर दिया था कुतुब मीनार का बनवाना। तो इसीलिए अगर कभी भी पूछे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इल्तुतमिश ने उसको 3 मंजिला पूरा किया था, और उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसको गुलामों का गुलाम कहते हैं? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, चूंकि देखें मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और ऐबक का दामाद भी कहीं कहीं पर लिखा मिलता है कि ऐबक का दामाद भी था। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो था इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी भैया? गुलाम वंश की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, अभी मैंने आपको बताया था 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, और 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश जो रहा वो एक प्रकार से सक्रिय रहा। 12 जून को स्थापना हुई थी, 12 जून 1206 ईस्वी को। 12 जून 1206 ईस्वी को गुलाम यानी स्लेव डायनेस्टी की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस वंश की स्थापना करी जाती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ था वो 1200 इसका जन्म जो हुआ था 1266 ईस्वी में इसका जन्म होता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के पिताजी का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था शहाबुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये बताएं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश जो था ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कब की थी? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब करी थी भाई? तो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उनकी हत्या 21 अक्टूबर 1296 में कर दी थी। ए ऑप्शन। आप मूवी देखे होंगे जो है पद्मावत मूवी, उसमें आपको दिखाया जाता है इस चीज़। अगला प्रश्न, खिलजी वंश का और जो आप देखते बाद में आकर के राजा रतन सेन को मार देता है वो मलिक काफूर था उसका सेनापति। ठीक है, उसको 1000 दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसीलिए उसको 1000 दिनारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश की स्थापना कब की गई थी? सैयद वंश की स्थापना की अगर बात की जाए, सैयद वंश की स्थापना हुई थी 28 मई की डेट को 1414 ईस्वी में। 28 मई ध्यान रखेंगे, 28 मई 1414 ईस्वी में इसकी स्थापना होती सैयद वंश की। 1400 जो है 51 ईस्वी तक इसकी एक प्रकार से जो है 14 ये चलता है सैयद वंश लगभग 37 वर्षों तक। अगला प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 1290 ईस्वी की अगर बात करें तो 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना होती है, और लगभग 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासन चलता है, यानी कि 1320 ईस्वी में एक प्रकार से इसका पतन होता है खिलजी वंश का। ठीक है, और आगे देखते हैं सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट से आप बताएंगे, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह खिलजी सैयद वंश का अंतिम शासक था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, तुर्क ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किया था। ठीक है, अल बरूनी किसका समकालीन था? तो मोहम्मद गजनबी का समकालीन था।
आपसे पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसका सेनापति कौन था, तो आप बताएंगे मलिक काफूर था। तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ठीक है, इन प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। सिंहासन पर बैठकर, प्रश्न है सिंहासन पर बैठकर बताएं, सिंहासन पर बैठकर सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम क्या किया था। तो सिकंदर लोदी जो था सिंहासन पर बैठने के बाद में उसने विरोधियों का दमन किया, अफगानों को अधिक सुविधा प्रदान करी और सरदारों को जागीरें बांट दी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त तो सभी काम किया। अगला प्रश्न है, आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में की गई थी, किस सुल्तान ने करी थी। तो आगरा की स्थापना कब की गई, आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है। तो 1504 ईस्वी में किस सुल्तान ने करी थी भाई, तो सिकंदर लोदी ने करी थी आगरा शहर की स्थापना। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, लोदी शासकों में सफलतम सुल्तान कौन सा था, सबसे जबरदस्त सुल्तान जो रहा है लोदी शासकों में सबसे जबरदस्त वो रहा है सिकंदर लोदी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, बहलोल लोदी जो था उसका धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था, बहुत उदार दृष्टि का था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में जो है किस वर्ष मिलाया था, 1484 में मिला लिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। बहलोल लोदी की जो धार्मिक नीति थी वो उदार थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लोदी वंश ने भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था, लगभग 75 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने धर्मांधता किस प्रकार प्रदर्शित की, बताएं। सिकंदर लोदी ने धर्मांधता जो है किस प्रकार प्रदर्शित करी, तो जो है ये मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्तियों का खंडन किया इसने, मस्जिदों का निर्माण करवाया, इन सभी से इसने धर्मांधता जो है प्रदर्शित करी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई कब। सिकंदर लोदी की जो मृत्यु हुई है 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हुई है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सिकंदर लोदी ने फारसी के ग्रंथों का हिंदी मतलब अनुवाद किस भाषा में करवाया, बताएं। तो सिकंदर लोदी ने फारसी के ग्रंथों का अनुवाद जो करवाया वो किस में करवाया था भैया, वो संस्कृत भाषा में करवाया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी किस वर्ष बनाया। तो सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी किस वर्ष बनाया था, 1506 ईस्वी में बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा करके ले जाएंगे, ये किसका कथन था, ये कथन सिकंदर लोदी का ही था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गुल रुखी उपनाम से कौन सुल्तान कविताएं लिखता था, तो गुल रुखी उपनाम से जो था वो सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये सब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने। नियाबत ए खुदाई का क्या तात्पर्य है, बताएं। नियाबत ए खुदाई का क्या तात्पर्य है भैया, तो नियाबत ए खुदाई का तात्पर्य है ईश्वर का प्रतिनिधि। क्या मतलब होता है नियाबत ए खुदाई का, ईश्वर का प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छा बताइए कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है भैया, तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। लाख बक्स का क्या अर्थ होता है, लाख बक्स का मतलब होता है लाखों को देने वाला या लाखों, एक प्रकार लाखों को दान देने वाला, उसको लाख बकस बोलते हैं। तुर्कान चहलगानी का संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। खत्म किसने किया था, बलबन ने खत्म करा था। अच्छा बताएं, टंका और जीतल नामक सिक्के किसने चलवाए थे, इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नाम के सिक्के चलवाए थे, ये बात ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है। टंका नामक जो सिक्का है ये किस धातु का बना था, वो चांदी धातु का बना हुआ था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने उसको चलाया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, बलबरी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो बलबन स्वयं था। अगला प्रश्न, रजिया ने किस रंग का वस्त्र पहन करके न्याय मांगा था, तो रजिया ने लाल कपड़ा पहन करके, लाल वस्त्र पहन करके जो है न्याय मांगा था। और रजिया एक पहली सुल्तान शासिका है जिसने मतलब कि भारत की पहली शासिका कौन है, रजिया है। अगला प्रश्न है, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या किसने की थी, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या की थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खिलजी वंश की स्थापना कब की गई थी, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान, किस में की गई थी, 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करी जाती है, ठीक है। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी लोगों ने शासन किया, लगभग 30 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, किस नदी घाटी को खिलजी कहा जाता है, कहा जाता था, बताएं।
तो किस नदी घाटी को खिलजी के नाम से जाना जाता है? हेलमंदर नदी की घाटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन था? कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार था वो था मालिक छज्जू। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था? बताएं, किस महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था भैया? तो लाल महल में जो है क्या हुआ था? लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर को हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 1296 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, नवीन मुसलमानों को कहाँ बसाया गया था? मुगलपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन, मुगलपुर में नवीन मुसलमानों को बसाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली एवं गुरसास इसके बचपन का नाम था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रताप रुद्रदेव किस वंश का शासक था? तो प्रताप रुद्रदेव जो थे काकातीय वंश के शासक थे। ठीक है, 1289 ईस्वी में से लेकर के 1323 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। ठीक है, किसने? प्रताप रुद्रदेव। ये काकतीय वंश के अंतिम शासक थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो रानी पद्मिनी, उन्हीं को पद्मावती भी कहते हैं। पद्मिनी जो थी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, जो है मेवाड़ के राजा रतन सिंह, मतलब उसके राजा रतन सिंह जो थे वहीं के राजा थे। तो राजा रतन सिंह की अगर बात की जाए तो अब जो है मेवाड़ के एक प्रकार से थे, चित्तौड़ मेवाड़ ये सब। तो पद्मिनी जो थी ये पत्नी थी राजा रतन सिंह की, बड़ी खूबसूरत थी और बहुत ही इनको लोग पूजते भी हैं और बहुत ही एक प्रकार से जो है वीरांगना भी थी, बहुत ज्ञानी थी। आप पद्मावती मूवी देखिएगा, उसमें ये ज्ञानी भी हैं। जब वो पंडित जी लोग उनसे तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो सारे प्रश्नों का जवाब देती हैं जब आती हैं ये। तो बहुत ही विद्वान आदमी थी, मतलब बहुत ही विद्वान थी ये पद्मिनी जी। तो राजा रतन सिंह की पत्नी थी। और आप देखेंगे जौहर वगैरह होता है बाद में, तो ये एक प्रकार से अपने शरीर को टच भी नहीं करने देती हैं किसी भी जो है आक्रांता को, और आग में झुलस जाना पसंद करती हैं। ठीक है, तो ये एक वीरांगना का एक प्रकार से देखेंगे, वीरांगनाएं वो होती हैं जो इस तरीके से एक प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख लेती हैं। मेवाड़ कहाँ की राजधानी थी? तो चित्तौड़ की राजधानी थी मेवाड़। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रामचंद्र देव किस वंश का शासक था? रामचंद्र जो थे वो यादव वंश के शासक थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, यादव वंश के शासक थे। आपसे पूछा जा सकता है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो लगभग 17 बार आक्रमण किया था। और प्रथम आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर कब विजित किया था? मुल्तान को तो 1006 में विजित, मतलब कि उसको जीता था। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर कब्जा कब किया था? 1018 ईस्वी में किया था। तो ये सब प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। सुबुक्तगीन की मृत्यु कब हुई थी? 957 ईस्वी में, 97 ईस्वी में हुई थी। सुल्तान महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था। ठीक है, ये एक ऐसा आक्रांता था जो कि एक प्रकार से धन लूटने के चक्कर में भारत में आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोहतास के किले पर शेर खान ने कब कब्जा किया था? तो रोहतास के किले पर शेर खान ने कब्जा किया था 1538 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेर शाह जब भारत का सम्राट बना तो उस समय उसकी आयु कितनी थी? तो शेर शाह जब भारत का सम्राट बना तो उसकी उस समय आयु कितनी थी? उसकी आयु थी लगभग 68 वर्ष के आसपास। ठीक है, 1540 ईस्वी में ये भारत का सम्राट बना था। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर अभियान के दौरान 1545 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। शेरशाह के संबंध में किसने कहा कि वह भारत के मुसलमान बादशाहों में सबसे महान था? यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह कथन था वुलजले हेग का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रोफेसर कानून गो, ये भी एक इतिहासकार है। किसके लिए कहा प्रोफेसर कानून गो जी ने कि अफगानों में महानतम प्रशासक तथा सैनिक प्रतिभा का धनी जो था वो एक प्रकार से शेरशाह था? बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल वंश को एक प्रकार से स्थापित करने वाला यही था। बाबर का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? बाबर का प्रथम आक्रमण हुआ था 1519 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 के साथ जो है बाजौर पर कब्जा किया था, 2000 सैनिकों के साथ बाबर ने पहला आक्रमण जब किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं और शेर शाह का संघर्ष चला था कितने वर्षों तक? लगभग 10 वर्षों तक
संघर्ष चला था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ताप्ती नदी की घाटी पर स्थित था। ताप्ती नदी की घाटी पर क्या स्थित था भैया? खानदेश जो था वो स्थित था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कन्नौज के समीप स्वर्गहारी नामक नगर की स्थापना किसने करी थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कन्नौज के समीप बताएं। कन्नौज के समीप क्या पूछ रहा है आपसे? स्वर्गहारी नामक नगर की स्थापना किसने करी थी? बताइएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कन्नौज के समीप स्वर्गहारी नामक नगर की स्थापना करी थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। वह कौन सा सुल्तान था जिसने वार्षिक कर के बदले इक्ताओं से बच्चे को भी स्वीकार किया गुलामों के रूप में? बताएं तो किसने? फिरोज तुगलक ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था को शुरू किया था, फिरोज तुगलक भी इसको अपनाता था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था सिहाबुद्दीन मसूद, ठीक है। सिहाबुद्दीन मसूद इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। सुन्नी इस्लाम धर्म से थे ये। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 मंगोल आक्रमण विफल कर दिए थे, कब? तो वो 1297 में और 1299 में, दोनों ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय में प्रमुख सहयोगी था। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय में प्रमुख सहयोगी कौन था? तो उलूग खां और नुसरत खां दोनों थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, आ और अब्बा दोनों। सुल्तान बनने के पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? सुल्तान बनने के पहले अलाउद्दीन खिलजी जो था ये कड़ा और मानिकपुर का सुल्तान मतलब सूबेदार था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रानी पद्मिनी की कहानी का वर्णन किसने किया है? रानी पद्मिनी की कहानी का वर्णन किया है पद्मावत में। पद्मावत एक ग्रंथ है, ठेठ अवधी में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, सूफी विचारधारा के कवि हैं ये जायसी, अवधी में रचना लिखते हैं। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन का अलाउद्दीन खिलजी से क्या संबंध है? जलालुद्दीन खिलजी जो था ये चाचा था अलाउद्दीन खिलजी का और ससुर भी था एक पद से, ठीक है। ससुर और चाचा दोनों था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब मारा गया था? 1526 में बाबर के साथ युद्ध करते दौरान इसकी हत्या कर दी, मतलब किसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि जो थी वो विद्वानों को और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था? सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था? निजाम खां इसके बचपन का नाम था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भैया? तो आगरा नगर की जो स्थापना करी गई थी ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा प्रश्न आता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं कि 500 रुपए की जो आज नोट है क्या 500 रुपए के बराबर है? नहीं है। तो ऐसे ही सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है कि भाई मान लेते हैं कि इस मुद्रा का दाम इतना है, ठीक है। वही सांकेतिक मुद्रा है। जैसे आजकल की मुद्रा कैसी सांकेतिक मुद्रा है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रांतों की संख्या थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 23 प्रांत थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो सांकेतिक मुद्रा जो थी तांबा और जस्ता की हुआ करती थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वर्तमान में दौलताबाद कहाँ स्थित है? दौलताबाद की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र स्थित है। महाराष्ट्र में दौलताबाद, सी ऑप्शन होगा। और उत्तर से दक्षिण राजधानी भी परिवर्तन किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल और सन की तानाशाह भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से जब मरा था तो जनता को इससे और इसको जनता से फुर्सत मिली थी। इसी के समय में मोरक्को से एक यात्री आया था 1333 ईस्वी में। कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था मोरक्को से? वो आया था इबन बतूता। इबन बतूता बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान आदमी था, ज्ञानी था, ठीक है। तो ये आया था। अगला क्वेश्चन से, फिरोज शाह तुगलक का पिता कौन था? फिरोज शाह तुगलक का पिता कौन था? रज्जब इसके पिता का नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी ये गोंडाल में हुई थी। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किसने 1200 फलों के बाग लगवाए थे? तो 1200 फलों के बाग किसने लगवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाए थे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
तो बाकी प्रश्नों को तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी परीक्षा में यही सब प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी 105 जो हिस्ट्री का 105 वाला कोड वाला पेपर है, उसको जल्द ही आपके समक्ष लाऊंगा। तो इसमें लगभग हमने 50 से अधिक बहुत ही प्रश्नों को आपको चर्चा कर दिया। लगभग आधे घंटे में मैंने बहुत सारे प्रश्नों के बारे में आपको बता दिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपसे पूछेगा लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था, तो आप बताएंगे या सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, तो सिकंदर शाह लोधी ही था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है। अच्छा बताएं, लोधी सुल्तान जो थे वो किस नस्ल के थे, वो अफगान नस्ल के थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोधी का वजीर कौन था, तो मियाँ भुआ जो था इसका वजीर हुआ करता था। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।